देखो ब्याह का टाइम में फुफ्फा मत बनियो। राम राम जी सारे ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। आपने ट्रेलर देखे, टीज़र देखे, बड़ा सराहा, बहुत अच्छा लगा। तो ये फिल्म है, फिल्म का नाम है दादा लक्ष्मी। और दादा लक्ष्मी जो है वो पंडित लक्ष्मी चंद जी की जीवनी है, उनकी बायोपिक है, उनकी लाइफ के बारे में है, उनके संघर्ष के बारे में है, स्ट्रगल के बारे में है कि कैसे वो दादा बनने तक, ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचे। उसके पहले की यात्रा है। पार्ट 2 में दूसरी यात्रा आएगी। तो अपने साथ मैं पहले तो बता दूं, दादा लक्ष्मी चंद के जो बेटे थे, जो तुलेराम जी, उनके बेटे हमारे साथ बैठे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि मतलब आज इतना पावन दिन है कि आज विष्णु जी हमारे साथ बैठे हैं और गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग 92 साल के हमारे साथ बैठे हैं और सारे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। फूल सिंह नंबरदार जी हैं, इन्होंने रोल भी किया है फिल्म में। और ये गीतू पारी है, इसने भी रोल किया है। दादा लक्ष्मी की एक फ़ैन बनी है, बहुत जबर फैन। और ये राजेश है, दुड़िया खान का रोल किया, इसने देखा होगा आपने इसमें। और बहुत कमाल का काम किया। इसकी जो सीरियसनेस है, इसका जो लुक है, वो मतलब बहुत सनसनी पैदा करता है फिल्म के अंदर। जो साहिल है, इसने भी एक रोल किया है और इसने बहुत हेल्प करी है जाटी गांव में, स्कूल में शूटिंग करवाने में। और फूल सिंह जी ने, दीपक ने, साहिल ने इतनी सहायता करी है। इन्होंने मतलब चारपाइयाँ चाहिए, गद्दे चाहिए, फलाना चाहिए, दरियाँ चाहिए, डंडे चाहिए, हुक्के चाहिए, वो चाहिए, सारे इन्होंने बहुत जल्दी, क्योंकि विष्णु जी उन दिनों सांग चल रहे थे इनके, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं आ पाए, थोड़े देर आए थे बीच बीच में, लेकिन सारा संभाल रहे थे बाहर से ही। तो ये दीपक है, दीपक कौशिक ने भी मेरे लक्ष्मी के बेटे में ही एक रोल किया है, साजिंदे का। ये इशू गोड है, इसने मतलब सारे काम करे हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत सारे काम करे हैं। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी ने ऑर्गेनाइज करवाई है पूरी। ऑलराउंडर है यो हमारा झांसा का राणा है। और दूसरा नहीं, मजाक नहीं, बहुत अच्छा काम किया है उसने। और लोकेशन साउंड किया है, जो इतनी बढ़िया साउंड आपने जो दिखी है, वो इसकी वजह से हम ले पाए हैं। बहुत ही बढ़िया। अनिरुद्ध है एक लड़का उसने, और इसने किया है। देवेंद्र है, ये टेंट हाउस जो हमारे बहुत जाटी में जितना भी आया था, टेंट का सामान जो इसके लिए शूटिंग के लिए। और इसका क्या नाम है बेटा? कुशल गौड़। ये कुशल गौड़ है, इसने एक रोल भी कराया था गाने में, मैं नाम भूल गया बेटा, सॉरी। और आपका क्या नाम है? विक्रम सुशील है ये। बाकी वो कोई है? पर्दे के पीछे। हाँ, पर्दे के पीछे ये इनके टीम का है सारा, बहुत काम कराया है। कई लोग ऐसे होंगे जिनका काम नहीं होता, इनका नाम नहीं होता, लेकिन काम बहुत हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो यह फिल्म है जो कम से कम भी 6 साल हो गया जिसने जब शुरू की थी। मेरे ख्याल विष्णु जी भी वहीं थे, पंचकुला में अनाउंस करी थी, 2016 की बात है। और आज 2022 हो गया है, अब तैयार हुई है फिल्म। तो लेकिन सहज पके सो मीठा होए, और बात वही हारे की खीर है, और 2 मिनट की मैगी नहीं है कि जल्दी से बना दी। तो उतना ही मज़ा आ रहा है आज देख करके फिल्म, और इतना ही मज़ा आ रहा है आज लोगों का रिस्पांस देख करके। सोशल मीडिया पे भी और हर जगह बहुत ही कमाल का रिस्पांस है। और पूरी दुनिया में आज ही मैंने देखा, सिंगापुर का एक अवार्ड मिला करके 67 अवार्ड विदेशों के हो गए। उसके अलावा कम से कम भी 9 अवार्ड इंडिया के हैं। तो ये इतना मिला करके कम से कम भी देखो 76 के कभी करीब अवार्ड हो गए हैं इसके। और एक नेशनल अवार्ड है जो राष्ट्रपति से मिला था हमको, अभी रविंद्र सिंह राजावत जो प्रोड्यूसर हैं उनको और मुझे, अभी पिछले महीने। तो ये सब इसकी मतलब पूरे हरियाणा के लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी रही है, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा को यह अवार्ड समर्पित करता हूं। क्योंकि मेरे अकेले का आग, मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इन लोगों ने जो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, जिसने झाड़ू लगाई हो, जिसने थोड़ा सा सोचा भी हो दादा लक्ष्मी के बारे में, उन सबको यह अवार्ड समर्पित है। अभी अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बजट तो प्रोड्यूसर बताएगा जी, लेकिन करोड़ों में है। और अभी भी बहुत लग रहा है। लोगों ने डिफरेंट लोकेशन चूज की है, मतलब 3 करोड़ से कम नहीं है, ये तो मुझे पता है। उसके बाद कितने हुए खर्चे अब हो रहे हैं जो फिल्म हॉल में लगाने के सारे। हाँ जी, जो डिफरेंट लोकेशन आपने चूज की है, हरियाणा को ये चूज किया है, और दादा लक्ष्मी के ऊपर ही क्यों बनाई है फिल्म? दादा लक्ष्मी के ऊपर देखिए, मैंने एक पगड़ी फिल्म जब देखी थी या किया था काम, उसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो
उस वक्त मेरे को लगा था, क्योंकि उससे पहले मैं दादा लक्ष्मी के बारे में मैंने कुछ नहीं पता था, सर बताऊँ, 2016 से पहले। और मैंने वो फिल्म देखी और मैं बहुत इंस्पायर हुआ, सतरंगी, फिर उसके बाद तो मेरे लगा कि मैं क्योंकि तंग आ चुका था, मेरे को ना सिंह इज़ किंग, राउडी राठौड़ करके कभी मज़ा नहीं आया। अब मतलब नाम बहुत हो जाए लेकिन अंदर सेटिस्फेक्शन जो थिएटर वाली होती है वो कभी पूरी नहीं होती एज एन एक्टर। तो मैं कहा कुछ करना है जो हटका हो, जो अंतरात्मा की आवाज़। उसी दिनों में मैंने फिल्म देखी नट सम्राट नाना पाटेकर की, जिसमें एक एक्टर की कहानी थी जो लास्ट में पागल हो जाता है, इतना ईमानदार होता है, इतना सच्चा होता है। तो मुझे लगा कि अगर हरियाणा में एक सांगी की कहानी की जाए तो इसके बेस पे कमाल बनेगी। तो उस सांगी की कहानी मैंने, राजू मान जी बॉम्बे आए थे और मैं एयरपोर्ट से सीधे इनके पास गया और इनको बताया मैंने अपनी बात। तो इन्होंने बोला कि अगर सांगी की बात करनी है, फिल्म बनानी है, तो दादा लक्ष्मी से बढ़ के दुनिया में कोई सांगी पैदा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा फिर ठीक है। मैं कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने 2 सीन सुनाए मुझे। एक पहला सीन मरने का, जो आपने अभी देखा होगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, मरने का सीन सुनाया मरते हुए, और एक एंड का सीन सुनाया। एंड का सीन तो इस पार्ट में नहीं है लेकिन फर्स्ट वाला है। लेकिन ये दोनों सीन सुनकर मैं हिल गया। मैंने कहा इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। और मैंने उसी वक्त इनको साई दी और मैंने कहा कि भाई यह फिल्म बनेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वही बात हुई, चाहे 20 40 काम छोड़े होंगे मैंने या कुछ भी कराया होगा बीच में, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहा हूँ दुनिया में, लेकिन मेरे दिमाग में, रगों में सिर्फ दादा लक्ष्मी चलता रहे। चुनौतियाँ काफ़ी रही, क्योंकि आपने काफ़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है और ये धरती से ज़मीन से जुड़ी आपने एक कहानी उठाई है जो कि नेचुरल है। तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हुई, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम रही है जिन परिस्थितियों में आपने शूटिंग की है? नहीं देखिए, वो तो बहुत परिस्थितियां हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इसको काम नहीं मिलता या वहाँ इधर आ गया। बहुत सारी चीज़ें सही है मैंने, लेकिन मुझे ये पता है मेरी दुनिया का आज तक का ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम दादा लक्ष्मी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये चाहे कोई कितना भी मजाक उड़ा ले, मुझे पता है। जर्मनी के डायरेक्टरों ने फिल्म देखी थी जोधपुर में और जयपुर में जो फेस्टिवल हुआ था, तो जर्मनी के एक एक्ट्रेस थी बड़ी सीनियर और एक डायरेक्टर था, उन्होंने 15 मिनट तक वीडियो बनाया था इस फिल्म के लिए मेरे लिए, वो अभी भी पड़ा है मेरे पास। और दूसरी बात, वो जर्मनी का जो डायरेक्टर है 1 महीने बाद मेरे घर आया था जब दूसरी बार आया इंडिया, और उसने मेरे को ऑफ़र दिया कि मैं जर्मनी में इसको जर्मन लैंग्वेज में सबटाइटल लगा के करना चाहता हूँ और पूरे यूरोप में फ्रेंच ये वो सारी मैं करवा सकता हूँ। मैंने कहा अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले मैं हरियाणा में रिलीज़ करूँगा, उसके बाद बाकी बातें सोचेंगे। एक सवाल और है जी, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, आज के यूथ की अगर बात की जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों पे जाते हैं, क्या ये जो फिल्म दादा लक्ष्मी के ऊपर आपने बनाई, क्या ये जगह बना पाएगी? 100% ये कलेजे में उतरने वाली चीज़ है। और हो सकता है शोले की तरह ये एकदम से हाउसफुल ना हो शुरू में, लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है कि जो भी फिल्म देख के जाएगा वो 50 लोगों को और बोलेगा कि भाई देख के आओ, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। हाँ, अगर कोई फुफ्फा बन के मतलब देखने जाता हो कि देखा क्या क्या गलती है, तो फिर वो जैसे वो शेर है ना, जो वो शेर मेमने ने कहा है कि भाई खाना है तेरती तो के बहाना ढूंढूं, तो बोले अरे पिछले साल तूने गाड़ी क्यों दी थी, तो बोले मैं 3 महीने का हूँ, पिछले साल की बात है कि तो बोले अच्छा, तो फिर तेरे बाप ने दी होगी गाड़ी खा गया। तो बोले कोई ना कोई बहाना चाहिए, अगर मारने का है तो फिर तो कुछ भी हो सका है, फिर टाइटैनिक में भी मिल जाएगी गलतियाँ। तो यशपाल जी, जिस प्रकार से क्षेत्रीय फिल्मों का एक चलन जो है बड़े स्तर पर हो रहा है, खासतौर पर पहली बार एक बड़ा प्रयोग आपने हरियाणा को लेकर किया, और कितना इसका प्रभाव जो है हरियाणा की पृष्ठभूमि पर पड़ने वाला है, क्योंकि एक दौर था सिमट कर रह गया संस्कृति का, एक बार फिर उठा है, क्या कहेंगे? ये एक त्यौहार है जी, 8 नवंबर को शुरू हो जाए दादा लक्ष्मी का, और ये मैं बताऊं ये नाम ही काफ़ी है दादा लक्ष्मी, और पूरे क्रांति नहीं आई तो मेरा नाम बदल दिया। मैं बता रहा हूँ इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अलग होएगा, कुछ रिवोल्यूशन होएगा हरियाणवी सिनेमा में। और हरियाणा के अंदर जो हमारे जो रागिणी सिंगर भी हैं, जो मतलब जो हमारे सिंगर हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो सुनते हैं, वो भी अगर गांव से एक आदमी भी देखने चला गया तो वो जाकर अगली बार 10 लोगों ने लेकर जाओगा, क्योंकि इसकी रिपीट वैल्यू है। और हरियाणवी सिनेमा जो अभी मतलब जो दोबारा से जीवित हुआ है,
पगड़ी सतरंगी से और छोरियां छोरों से कम नहीं, हरियाणा फिल्म, डीजे वाले बाबू, इस तरीके से अलग अलग टाइप के सिनेमा आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये फ्लरिश करेगा और दादा लक्ष्मी उसका पीक पीरियड मेरे को लगता है चंद्रावल जैसा जो टाइम था वो शायद अभी आने वाला है। इस बार जैसे फिल्मों की बात करें तो टैक्स फ्री की गवर्नमेंट से बात हुई है कि हरियाणा के जनरल से लोग उसको देखने के लिए ये हम गए थे, सीएम साहब से मिले थे हमने, लेकिन टैक्स फ्री की बात नहीं की, लेकिन हमने उनसे गुजारिश की है कि फिल्म देख लो, तो उन्होंने टाइम दिया है, नवंबर फर्स्ट वीक में देखेंगे और देखने के बाद मैंने पता है वो सब अपने आप ही कर देंगे। जैसे फिल्मों में गाने होते हैं, क्या इसमें रागनी होंगी या इसमें भी कुछ गाने? रागनी भी है, गाने भी हैं, और उनको शब्द सही समझ में आए। हमारी कोशिश ये है कि शब्द कहीं खो ना जाए, इतने अच्छे शब्द लिखे हुए हैं दादा के, तो वो कहीं छूट ना जाए शोर में, इसीलिए हमने उसको बहुत आराम से, उत्तम सिंह जी का म्यूज़िक है जो कि मतलब मुझे लगता है कि आज तक का बेस्ट म्यूज़िक है उनका, और उन्होंने किया है। और रागनी, क्योंकि दादा की अभी बेड़े की शुरुआत हुई है फिल्म के एंड में, तो अभी दादा का बेड़ा बना नहीं है, तो ये दादा का बेड़ा बनेगा सेकंड पार्ट में, उसमें सांग दिखावेंगे, उसमें रागनी असली कति देसी जो है दूसरी वाली वो सब दिखाई। इसमें भी फिल्म हुई थी, चंद्रावली हिट हुई थी, तो क्या इसी तरह पे इसको मान सकते हैं कि भी ये उससे भी बड़ी हिट हो सकती है? होनी तो चाहिए यशपाल जी, जिस प्रकार होनी तो चाहिए, मतलब इतना टाइम लगा के जब विदेशियों को समझ में आ गई, उनको समझ में आ गई फिल्म हरियाणवी, तो हरियाणा वाले को भी आ जाएगी। तो सर केवल हरियाणा में जिस तरह से अब फिल्में जो है एक प्लीज, केवल हरियाणा में रिलीज हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हो रही है 8 तारीख को? ये अभी तक तो हरियाणा में ही हो रही है और दिल्ली में, और बाकी देखेंगे अगर थोड़ा सा चल पड़ी जैसे सैराट की तरह तो फिर हम पूरे इंडिया में करेंगे। सर यूपी भी हरियाणा से टच है, तो यूपी एक जिले की आपने ली है? हाँ, यूपी, गाजियाबाद, बागपत वगैरह, मुजफ्फरनगर वगैरह सोचा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, लेकिन अब भी नहीं, 6-8 को नहीं, थोड़ा पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद। जिस तरह से अब फिल्मों में अश्लीलता परोसा जा रहा है इसका, लेकिन हमने आपको देखा है बेहतरीन अभिनय के लिए आपको जाना जाता है और ये किरदार भी आपका जो है इस फिल्म में दादा लक्ष्मी में दिख रहा है, तो क्या आपको चुनौती दिखने वाली है कि जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसको आप टक्कर दे पाएंगे? उनके लिए चुनौती है, और मुझे पता है यंग जनरेशन इसको ज़्यादा पसंद करेगी, मतलब बूढ़े लोग तो पसंद करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने तो दादा के बहुत सारे रागनियाँ सुनी हैं, सांग सुने हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन भी पसंद करेगी कॉलेज स्कूल की, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, उनका टेस्ट भी चेंज कर सकती है ये फिल्म। बिल्कुल। यशपाल जी OTT का जमाना है, कब तक OTT प्लेटफॉर्म पे आने की उम्मीद है? जब तक फिल्म वाले बोल नहीं देंगे कि भाई अब उतार ले क्योंकि जब तक चल रही है तो चलती रहेगी भाई। करेक्टर आपने लिए है वो हरियाणा से लिया है, उधर स्टेट से भी करेक्टर आपने हमने सारे हरियाणा के करेक्टर है जी, 2 लोग बस बाहर के हैं, क्योंकि वो एक रसोइये का करेक्टर था, नेपाली लुक चाहिए था, तो लद्दाख से बुलाया था मैंने एक आदमी के लड़के को, सोनम को, और एक तनिष्क है दिल्ली का, वो सारा एक्टर इतना कमाल था ऑडिशन में, जज्जर में, तो मैंने उसके लिए रोल लिखा बाकायदा, और बाकायदा हमने वो ऐड करे करेक्टर। सर हमारे देश के 50+ जो है एज का आदमी सिनेमा से दूर हो रहा है, क्या उनको पगड़ी वाले देखने के लिए आएंगे, ऐसा कुछ आपने प्रोग्राम किया है? आएंगे जी, आएंगे बिल्कुल। मतलब कई 3-4 गांव ऐसे हो चुके हैं अभी जिन्होंने बसें बिठा दी हैं कि भाई ये बस खड़ी है, जिसने जाना है इतने बजे चलेगी और वहाँ से इतने बजे वापस आएगी। हरियाणा से पूरे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, आपने पूरा घर जोड़ा, तो जो आपने कलाकार इकट्ठे किए ये सिर्फ हरियाणा से ही क्यों किए? यूपी में से भी हो सकते थे, पंजाब से? नहीं, मेरा प्रेफरेंस हरियाणा को है पहले, बाद में देखेंगे, पहले अपना घर संभालना है। हरियाणा बेस्ड मूवी है इसलिए आपने बिल्कुल। मेरे को राइटर ने प्रोड्यूसर ने सब लोगों ने बोला, रामपाल जी ने भी बोला, सब लोगों ने बोला कि भैया अपने बेटे को ले लो उस रोल में, छोटे बच्चे के रोल में, क्योंकि वो बेस्ट है, बिल्कुल शक्ल में भी मिलता, ये भी होता, ये भी। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा बेटा जो है वो देसी नहीं है, वो हरियाणा का नहीं है, वो में पैदा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, आज ये प्रोड्यूसर साहब नहीं है, वो रामपाल जी, हम साथ बैठे थे, एक प्रोड्यूसर ने हमको 5 करोड़ ऑफ़र किए कि मेरे बेटे को मेन रोल दे दो, जो यंग वाला। मैंने कहा नहीं, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं ये सौदा नहीं करूँगा। ये वाकई रोहतक की बात है ये, तो मैं इसीलिए मैंने, क्योंकि अंदर एक वो थी, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एक फ़िल्म पहले अच्छी बना दो। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है आजकल होता क्या है, हमारे पास फिल्म तो अच्छी होती नहीं, हम पब्लिसिटी 50 करोड़ की करते हैं और फिल्म फ्लॉप जावा है। आपने देखे होंगे पीछे बहुत सारे स्टारों की फिल्में 50-50, 100-100 करोड़ की पब्लिसिटी और फिल्म हिट नहीं होती। लेकिन फिल्म कब हिट होएगी? जब फिल्म ही अच्छी होनी चाहिए ना। पहले माल ही अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ बैंगन बेचांगे अपन,
बैंगन भी तो ताज़े होने चाहिए भाई। यशपाल जी, जैसे क्षेत्रीय फिल्में बहुत ज़्यादा बढ़ी, आपने काफ़ी क्षेत्रीय सिनेमा में काम किया, लेकिन जब पहली बार हरियाणवी क्षेत्रीय सिनेमा में काम कर रहे हो तो उसमें और इसमें कितना अंतर, और बॉलीवुड में कितना आप अलग देख पाते हैं, और जब हरियाणवी सिनेमा को इस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त इस सिनेमा में बिताया हरियाणवी फिल्म बनाने के लिए। मैं बताऊं एक बात, आप लिख लो, बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छी फिल्में रीजनल में बनती हैं, चाहे वो आसामी हो, चाहे केरला में हो, मलयाली, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो। अच्छे सही कंटेंट जो हैं वो रीजनल में ही बनते हैं। सर उठ क्यों नहीं पाते सर, वो फिर आगे क्यों नहीं आते? आएंगे, मलयालम आ गया ना, ये तमिल आ गया अभी आगे बॉलीवुड से, अब धीरे धीरे हरियाणा भी आओगा, बिल्कुल आओगा। थैंक यू सर। और हर तरह की फिल्म बनेगी, एक्शन फिल्म भी बनेगी, रोमांटिक फिल्म भी बनेगी, लव स्टोरी भी बनेगी। आपने देख लिया डीजे वाले बाबू एक्शन फिल्म थी, हरियाणा फिल्म कॉमेडी फिल्म थी जो कि इमोशनल, कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्में थी। थैंक यू बॉस। तो आगे भी अच्छी फौजा फिल्म आ रही है, बहुत बढ़िया है। ये ओपरी पराई आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, अखाड़ा चल रही है, पता नहीं क्या स्टेज ऐप का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, थैंक यू सर। स्टेज ऐप ने बहुत हेल्प सर और किया। क्या कहना चाहोगे आप हमारे हरियाणा की जनता को? मैं तो ये पहली एक की बात कहूँगा भाई, लिंक मत मांगो, सिनेमा हॉल में जाकर देखो, बस सीधी सी बात है। और फिर न्यू ना कहियो कि सिनेमा ऊपर नहीं उठ रहा, क्योंकि सिनेमा ऊपर उठाने के लिए फिल्म देखनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है अगर अच्छा सिनेमा है तो। आप सिर्फ स्टारों पे मत जाओ, स्टारों की फिल्में ही चलेंगी, आजकल कोई गारंटी नहीं है। हमारा कॉलेज कांड, अखाड़ा, ग्रुप डी इतना चल रहा है, इतने लोग देख रहे हैं, स्टेज ऐप पे देख लो आप, और भी कितने सारे वो हैं। अभी ओपरी पराई आ रहे हैं, विजेता दहिया का बहुत बढ़िया काम करा है उसने, तो अंजलि हुड्डा एक्ट्रेस है उसमें। इस तरीके से नए नए कैरेक्टर, नए नए एक्टर हरियाणा के बाहर निकल के आ रहे हैं, पूरा धमाका कर रहे हैं। राजू भाई, मैं चाहता हूँ राइटर और विष्णु जी अगर दो दो शब्द बोलेंगे कुछ तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो सोलो परफॉर्मेंस होगी। विष्णु जी से क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। विष्णु जी, दादा लक्ष्मी जी तो कैसे ये जो कविताएं लिखते थे, क्योंकि कैसे पता चलता था कि भविष्य के बारे में भी जो उन्होंने लिखा है वो सब कुछ सच होता जा रहा है, तो कहाँ से उनको ये बातें पता लगती थी? और जब वो लिखते थे आप लोगों को क्या लगता था कि वो क्या पेपर ऐसे ही खराब कर रहे हैं या ये कुछ? नहीं, देखिए ये आज की तो बात है नहीं, उनको 77 वर्ष तो दुनिया छोड़े हुए हो चुके हैं, 1945 में वो चले गए थे। लेकिन जैसा अपने परिवार से सुना है कि उनको गॉड गिफ्ट था, जो भी था, किसी से उनको सुनने की या पूछने की ज़रूरत नहीं थी, जो उनके माइंड में मस्तिष्क में आया वो बोल दिया, और वही सच हुआ। वो मंच पर खड़े होकर जैसा जो बोलते थे वही छंद में तब्दील हो जाता था। किसी ने पूछा पब्लिक में कि पंडित जी आप कितनी देर में कविता तैयार करते हो? कभी रागनी का क्या बनाना है? एक देसी बात है, मुंह बाया राग आया। क्या बात, जो कुछ मुख से निकाल दिया वही छंद में बदल जाएगा। तो मुंह बाया राग आया, क्या बात। उनकी तो बड़ी अनोखी बात थी। विष्णु जी, आप भी सांग करते हो, अलग अलग जगहों पर जाते हो, जो दौर हमने आज़ादी से पहले का देखा, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, अब जो दौर हम देख रहे हैं वो उसमें कितना फ़र्क आया है? देखो, एक तो कहते दिन रात का, लेकिन यहाँ तो कई दिन रात का फ़र्क है अब तक। लेकिन मेरा तो अनुमान है कि दोबारा से फिर करे जाएगा सांग का। आज से 10 साल पहले को देखे और अब देखे तो काफ़ी अंतर है। अब लोग फिर से सांग की तरफ चलने लगे। एक 90 का दशक था, नया प्रचलन आया था गढ़वा बेंजू का, बड़ा सुपरहिट हुआ। 10-15 साल पब्लिक बड़ी उनकी दीवानी हुई, लेकिन आज वो थोड़ा डाउन में, सांग का क्रेज फिर से उछाल में। तुम्हारा तो अनुमान है जी कि सांग का क्रेज फिर दोबारा आएगा। कहावत है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। जैसे अभी पीछे कुछ लड़कियां नए नए स्टाइल लेके आई थी, अब वो फिर डाउन में है। हालांकि पब्लिक तो अच्छी खासी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन कुछ दिन के लिए ना। तो अब 100 दिन तो पुराना ही रहेगा। आपको लगता नहीं कि जो आपके बुजुर्गों ने, जो दादा लक्ष्मी ने जो बातें कही थी वो सच होती जा रही है? तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी, दिमाग में भी वो बातें चलती रहती होगी। और अगर बात की जाए तो आप भी क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? देखिए, उनके नक्शे कदम पर चलना तो कोई सहज बात है नहीं।
उतना संघर्ष तो शायद अब कोई कर नहीं सकता जितना उन्होंने अपने जीवन में किया है। और हमने तो सब करा मिला है जी। उनकी हम चीज़ों तो को भी केवल संजोए रखा कहीं ना कहीं आपने। हाँ जी, चीज़ें बाकी भी- कोशिश में है कि उन्होंने जो अपनी हरियाणवी संस्कृति को नई दिशा दी है उसको हम कायम रखें, क्योंकि हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और जितने भी लगभग सांगी हैं हरियाणा उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सांग का स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है हरियाणा की वो यूं की यूं हम संजोए रखें जी। अश्लीलता भी हावी हो चुकी है कहीं। हो चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी सांग में बदलाव नहीं किया है। हमारा जो पहले था आज से 100 साल पहले, हाँ केवल थोड़ा पहनावा तो बदला है, लेकिन आज भी हम कभी कभी वो घाघरे वाला पहनावा पहना देते हैं। ठीक है। सर दादा लक्ष्मी के टोटल कितनी रचनाएं की हैं? रचनाओं का अनुमान लगाना तो बड़ा मुश्किल है, सांग कितने क्योंकि हैं? आज जो मार्केट में उनकी रचनाएं हैं ये मानना है कि वो आधी है। मैं बता देता हूँ आधी रचनाएं तो उनके साथ ही समाप्त होगी, क्योंकि उस सांग। टाइम में 1 मिनट 23 सांग टोटल किए। उन्होंने लिखवाया नहीं था। 23 उस टाइम में सांग बड़े टोटल नाराज किए। होते थे कि जैसे वो गा रहे हैं और पब्लिक में कोई लिखता तो वो नाराज हो जाते, तो भाई इसको बंद कर। लेकिन उनका अंतिम समय जब आया, बीमार थे, तो उस टाइम में उन्होंने 22 किस्से लिखवाए थे। सर दादा लक्ष्मी जन्म अनपढ़ थे बिल्कुल, जी। तो उन्होंने ये सांग की जो रचनाएं आई है, तो ऐसा उस टाइम में कौन था जिन्होंने उनके सांग को लिखा? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आपने शायद सुना नहीं। उस टाइम में नहीं लिखने दिया, लेकिन 1 महीना वो बीमार रहे। उस टाइम में उनके साथ जो आचार्य जी रहते थे, टीकाराम आचार्य जी, उनसे खुद बोल कर लिखवाया है। उन्होंने उर्दू में लिखे। हमारे पिताजी 1-2 क्लास उर्दू पढ़े हुए थे, उन्होंने बाद में वो हिंदी में उतार दिए, तो 22 किस्से लिखवाए थे। सब रागनियाँ नहीं, जो उस टाइम, क्योंकि ये जितने किस्से उन्होंने बनाए ये 3-3 बार बने हैं। इनकी जो रागनियाँ हैं वो 3-3 बार बनाई हैं। पहले शुरुआती दौर में कुछ और बनाया था, कथा का सार वही था, रागनी अलग थी, फिर दोबारा बनाई, तीसरी बार फिर बनाई, जो लास्ट में चेंजिंग थी ना वो लिखवाई। ठीक है। पहले वाली जो 2 बार बना चुके थे वो लगभग उन्हीं के साथ चली गई, किसी ने याद की। तो कह रहे हैं कि दादा लक्ष्मी के कुछ सांग यूपी के अंदर चोरी भी हुए थे। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ चोरी हुए थे, लेकिन वो चोरी जब हुए तो दादा ने ये बोला था, भाई मैं किससे आगे गाऊंगा ही नहीं, अलग ही बनाऊंगा। तो ऐसा कोई किस्सा है जो अधूरा रह गया दादा लक्ष्मी का? अधूरा हाँ है एक किस्सा। उन्होंने एक नंदनी गौ की कथा लिखनी, मतलब बनानी शुरू की थी, उसकी 2-4-10 बात ही बनने पाई थी, वो अधूरा रह गया। नल दमयंती का सांग भी पूरा नहीं है। नल दमयंती का सांग भी पूरा नहीं। नहीं, वो देखिए उनका हर किस्से के पीछे अपना कोई ना कोई रीज़न होता था। उन्होंने दिखाना था कि भाई जुए का खेल कितना भयानक होता है। जो इतने बड़े सम्राट थे सतयुग के, सारी प्रजा उनके अधीन थी, वो जुआ खेल का वो किस प्रकार से विनाश को प्राप्त हुए, उनका रीजन पूरा हुआ तो छोड़ दिया। ऐसे पूर्णमल का था। हमारी एक प्राचीन प्रथा रही बाल विवाह की, कि लड़कियां थोड़ी उम्र की होती थी और लड़के ज़्यादा उम्र के। अब उन्होंने देखा कि आगे कलयुग में तो ये सवा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे चलता रहा है, तो अब इस प्रथा को बदलना चाहिए। तो पूर्णमल की कथा उन्होंने बनाई कि भाई आगे आने वाले समय में बिल्कुल जोड़ी मिलाओ, नहीं तो ये कहानी जो पूर्णमल के साथ हुई ये घर घर में हो जाएगी, समाज नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। उनका रीज़न जहाँ पूरा हुआ है वहाँ कथा को छोड़ दिया। ठीक है। थैंक यू। यशपाल जी, हाँ जी। एक आखिरी क्वेश्चन, फिल्म का जो नाम दादा लक्ष्मी क्यों रखा है? सूर्य को भी दादा लक्ष्मी, चंद्र ये तो राजू भाई बताए। कुछ कर सकते थे। भाई देखो, प्यार से हम दादा ही कहते हैं, और पंडित जी जितने भी हैं सब ने, हम और बालक ने भी दादा कहाँ है हरियाणा तुमने मेरा है, और वो तो था। एक्चुअली ये डिसीजन मेरा था कि दादा लक्ष्मी, क्योंकि इन्होंने बोला था किसी ने पंडित जी भी लिख दो या पूरा लक्ष्मी चंद लिख दो, तो मैंने कहा लक्ष्मी में एक बच्चा आता है छोटा, अरे लक्ष्मी फिर बात गया, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, पूरी फिल्म में लक्ष्मी लक्ष्मी हो रहा है, और दादा जो है वो ब्रह्म ज्ञानी दादा, तो मैंने कहा दोनों मिक्स हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और मेरे को अच्छा लगा दादा लक्ष्मी। हाँ जी प्लीज़, आप कुछ बोल रहे थे। देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि हमारे से जो पहली पीढ़ी थी और उनसे जो पहली पीढ़ी थी, यानी कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी,
वहाँ तक की नॉलेज हमें है, ज्ञान है हमें। और वो दोनों पीढ़ियाँ जो थी बहुत पवित्र आत्माएं होती थी। तब लाग लपेट और ये सब कुछ नहीं होती थी, तो उनको सब कुछ अगत जो है ना महसूस हो जाता था। अब आप देखो मांगे राम जी थे, कितने बड़े गायक कलाकार हुए, उन्होंने अपनी मौत बता दी थी। कहाँ भाई गंगा जी के जाऊँगा उड़े पवित्र स्थान पर मेरी मौत होगी, पहले बता दी थी। दादा लक्ष्मी की भी ये हकीकत है। अब आज की पब्लिक को ये समझाना, यकीन दिलाना कि भाई ऐसा हो सकता है चमत्कार, तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये वास्तविकता है। जो कि देवीराम जी हैं और डीएसपी हैं रामस्वरूप जी सुसाने में, 95 साल के भी जिंदा होंगे शायद, वो गवाह हैं इस बात के कि भाई आखिरी 3 दिन तक रामस्वरूप भी, देवीराम भी, मांगे राम भी, मतलब 6-7 आदमी सिर्फ इस वजह से 3 दिन तक दादा लक्ष्मी के साथ बैठे रहे। अब उन्हें पहले बता दी थी, 10 दिन पहले, उनकी 12 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी, और वो जमुना जी के किनारे जाकर एकांत में और मतलब प्रभु का नाम लेने लगे, अब के मैं अलग होने वाला है। तो जमुना जी के किनारे पे, इस किनारे पर बैठे थे, उन्हें आंख बंद करे ने महसूस हुआ कि उस किनारे से एक गऊ जो है उतरी है जमुना जी में, और वो आ रही है, इधर निकली है उस, और कत्ती जो सारा आगना बोला ऊपर चढ़ गई मेरे। जब उनकी आंख खुली तो देखा तो वास्तव में गऊ थी, पाँव पकड़ लिए, बोला आप गऊ माता हो, अब जमुना माई हो, अब कुछ और मैंने बताओ आप। तो वहाँ कहते हैं कि उन्हें आकाशवाणी हुई, उन्हें महसूस हुआ कि भाई 11वें दिन तेरी मौत हो जाएगी, तेरे को सूचना दे दी, जो कुछ करना हो कर लिए नजारा। तो उन्होंने बता दिया था ये सब कुछ, लेकिन हम तो खैर नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना ज़्यादा लॉजिक और वो मतलब वो फैंटेसी टाइप है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वो बहुत पवित्र आत्माएं थी। और भाई फिल्म तो छोटी सी बात है यार, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के लिए फिल्म तो छोटी सी बात है, ये तो भाई की दिलेरी है। और भाई हम तो भाई सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उस हरियाणा के महान कलाकार को। 100 साल तक जादू कायम है। 36 लाख रुपए आंकड़े बताते हैं उस वक्त दान किया था उन्होंने, 36 लाख रुपए। आप सोच के देखो, ये जो धर्मशालाएं, गौशालाएं कितनी जो बनवाई है, 36 लाख रुपए दान देना, और गरीबी से उठा हो गया एक आदमी 36 लाख रुपए कमा और दान दे दे। आंकड़े बताते हैं, बिल्कुल कलेक्शन किया उन्होंने। और शुरू में क्या दी थी, बुला रहा 36 जात है, एक जात 1-1 लाख रुपये भी तोड़ना गई तो 36 नहीं हो जाएंगे क्या है जी। मांगे राम थे, मांगे राम ने जब नहीं देखा कि भाई अछूत लोग हैं, पानी पीना हुआ है कुएं पर, और भाई जनानी खड़ी रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिलता, 90 कुएं बनवाए साहब, 90 कुएं। ये वजह है कि जिसकी वजह से वो लोग पूज रहे हैं। 100 साल तक उनका जादू खत्म नहीं हो रहा। कलाकार आवे हैं, जावे हैं, कुछ भी करे हैं, वो यूं के यूं कायम है, मतलब नीम के पत्थर है। और मैं दावे साथ कह सकता हूँ सर, ये फिल्म जो है ना, मतलब मैं नहीं कहता आर्थिक दिशा से, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या रहेगा, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ हरियाणा के लिए ये माइलस्टोन होगा, एक संगे मील्स, मतलब मील का पत्थर साबित होके रहेगी ये फिल्म। क्योंकि इतनी बढ़िया और इस तरीके से बनाना भाई, जिस तरह से यशपाल भाई ने मतलब जान लड़ाई है ना, मतलब समझो कि रोंगटे खड़े हो जाता है, आंखों में पानी आ जाता है मेरे जब इसका हाल याद करूँ मैं। 48 डिग्री टेम्परेचर में बावड़ा ही तिरियाँ, पागल जुनूनी एकदम से, मतलब इनके ही दिमाग में था जो कुछ था। हम तो नू बतलाया करते, रामपाल जी साथ ही थे, हम तो नू कहा मुझे बिरहण की बन लग रहा भाई ये करा करते, कितना ही एक्स्ट्रा शूट कर लिया, भागो ये करो वो करो, खाना नहीं पीना नहीं, हमने देखा भाई कई साल से। ये एक बार फूल सिंह जी देख रहा हूँ मैं, कोई पर्ची से लिख के ले आए हैं, तो इन्होंने 2 बात कहनी है, क्या कहनी है बता दो भाई जी। मैं फूल सिंह नंबरदार हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मैंने भी जो है ना बहुत बातें सुनी हैं पंडित जी के बारे में, और वो एक अमर आत्मा जिनके काम से नहीं, उनके नाम की पूजा होती है। जहाँ भी हम जाते हैं उनको इतना मान और सम्मान मिलता है, और उन्होंने अपनी जीवन में ऊंच नीच, दलगत राजनीति और छोटा बड़ा सभी चीज़ों से दूर होकर प्रेम भाव से ऐसे
कवि थे वो अमर कहलाए हैं, अमर हैं, उनको स्वर्गीय नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या नाम कवि सूर्य कवि लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। PhD जिन्होंने की उनका सरलार्थ तो भावार्थ तो क्या सरलार्थ भी नहीं कर सके। उनकी जो रचनाएं थी वो सारी वेद और शास्त्रों पर आधारित थी और जो भी आदमी जहाँ जाता था उनका दीवाना हो जाता था। उनको इतना पॉपुलर हो गए थे, बहन भाई देखो, माँ बाप देखो, आदमी औरत देखो, पवित्रता थी उनकी जो वाणी में वो थी। एक सरस्वती बैठी हुई थी उनकी ज़बान पर और उनके जो गीत थे वो सभी रसों से ओतप्रोत थे, चाहे उसमें श्रृंगार रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे चारों रस हैं, तो सभी रसों में उन्होंने उनकी रचनाएं आधारित हैं। और इतनी अच्छी शिक्षाप्रद उन्होंने जो है ना अपनी वाणी से रागनियाँ सुनाई हैं, जो 100 साल पहले कहा था वो आज साक्षात रूप से हमारे सामने आ रहा है। कहता रहे मैं एक बिजली का बटन चसाओ तो सेम चांदना हो जा, तो बिजली कहता नाम ने भी कोई नहीं जाना था और आज सेम चांदना। फिर उनकी एक आस्था थी, वो कहते थे ना आए गए अतिथि की सेवा करे चलते न शीश नवावे, कहे गुरु कहे तुलसीदास इसे बंदों को ईश्वर रोज में लावे। तो इस तरह और भी उन्होंने ऐसे मतलब भजन। आप ये बताओ फिल्म में काम करके कैसा लगा? वो तो ज्ञान किताबों में बहुत है। भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को रोल तो मतलब जो है रात के 10 बजे से 5 बजे तक कुर्बानी की मैंने उस रोल के लिए। बटन भी तोड़े, बाल भी कटवाए, धोती भी गंडम कर ली, अरो माना भी भाई सारी दुनिया। नहीं हुक्के, चारपाई, बांस, डंडे, लालटेन, पता नहीं के क्राउड मतलब खींच के लाए हैं ये दीपक। पंडित जी ने जो भी कुछ कह दिया ना, मुझे एक तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि पुराने ज़माने की कुर्सी, दरी, दोलड़ा, गिलास, थाली, वो सारी की सारी तो हाजिर होगी, चाहे बड़ों कहीं से लाने पड़े, चाहे कोई कहीं से कुछ जुटाना पड़ा। ठीक है, विष्णु जी को जाना इनका सांग है, हम इनको इजाज़त दे देते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद। ये हम उस सफल होगा हमारा एक हिस्सेदार बने और हम मतलब उस अमर आत्मा से जुड़े हैं जिनका नाम आज दुनिया भर में पूजा जाता है। ठीक है सर, ठीक है।